जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? अगर आप ये महा 3 उपाय कर लेते हैं तो जो विवाहित स्त्रियां हैं जिन्हें पति का प्रेम नहीं मिल पा रहा, उन्हें अपना प्रेम, अपना जीवन साथी अपने प्रकार से, अपने रूप में मिलना चालू हो जाएगा। देखिए, साथी बन गया, 7 फेरे हो गए, शादी हो गई, एक नया परिवार हो गया। एक औरत अपना घर छोड़कर आदमी के घर गई तो एक आदमी ने भी अपना पूरा बसा बसाया घर एक अनजान औरत के हाथ में सौंप दिया। किसने बड़ा किया, किसने छोटा किया, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है बहस का। बात यह है कि 2 लोगों ने मिलकर एक नए जीवन को शुरुआत करने का एक नेक काम चालू किया। इसमें अगर आपकी गृहस्थी में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। अगर हमारी स्मरण करने से, पूजा करने से, आराधना करने से कोई कार्य नहीं बन पाता तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा मजबूती का कार्य करना पड़ता है, जिससे वो और जल्द प्रसन्न हो जाए, वो हमारी बात सुन लें। वहीं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ना ईश्वर के पास में। हम जैसे लाखों खड़े हैं, करोड़ों खड़े हैं, अरबों खड़े हैं और हर तरह से हर इंसान अलग अलग चीज़ें मांग रहा है, तो उस लाइन में, उस कतार में हम आगे आ जाएं, उसके लिए कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। साथ ही साथ में वो कुंवारी लड़कियां जो अपना मन चाहा वर चाहती हैं, जो चाहती हैं कि बस यही मुझे किसी तरीके से मेरे पति के रूप में मिल जाए और पति के रूप में इसका प्यार मुझे जीवन भर मिलता रहे, अगर ऐसी मनोकामना आपके अंदर है तो आपको ये बताए हुए विशेष 3 उपाय ज़रूर करने चाहिए। बहुत सरल बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है, आप आराम से घर में कर सकती हैं। ऐसे उपाय आपको दे रही हूँ। पहला उपाय क्या करना है आपको, शुक्रवार की रात्रि को आपको 17 छुआरे लेने हैं। छुआरे आपको परचून की दुकान पे, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आराम से उपलब्ध हो जाता है। आप ऑनलाइन बिग बास्केट से भी मंगा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आराम से मिल जाएगा। भाई हाईटेक हो गए ना हम लोग, तो थोड़ा सा हाईटेकली समझाना पड़ता है। चलिए, 17 छुआरे ले लीजिए, उनको शुक्रवार की रात्रि को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए और एक कटोरी में रख लीजिए। कटोरी को आपको लाल कपड़े से बांध देना है। तत्पश्चात आपको अपने जीवन साथी, जिसको आप चाहते हैं कि उसका भरपूर प्रेम आपको मिल जाए या वो आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए, जो भी मनोकामना हो वो आपको बोल देनी है। बोलने के बाद आपको सोते समय उस कटोरी को अपने पास रखना है। अगर आपके बेड के नीचे जगह है तो आप अपने बेड के नीचे रख के सो जाइए। शनिवार को सुबह उठकर आपको वो 17 छुआरे एक लाल कपड़े में बांध लेने हैं और ये पोटली आपको जाकर पीपल के पेड़ के ऊपर बांध कर आनी है। 7 परिक्रमा लेनी है और आपको अपनी इच्छा अपने जीवन साथी के नाम के साथ वहाँ पर पीपल देव को बोल कर आनी है। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक राहु काल रहता है, या तो इससे पहले ये कार्य करिएगा या इसके बाद ये कार्य करिएगा। बहुत आसान है, आराम से करिए ताकि आपके जीवन में ये सुख आपको मिलने लगे। अब जो सुख मैं आपको बता रही हूँ, अब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो हर स्त्री की मनोकामना होती है। छोटी छोटी बातों पर आपके पति का अटेंशन आप पर आए, आपका आकर्षण बढ़ जाए और आपके पति का आपकी तरफ केयर, लव, अफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए, कम नहीं हो कभी भी, हमेशा बढ़े और स्त्रियों की तरफ उनकी नज़र ना जाए और उनकी नज़र हमेशा आप पर बनी रहे। इस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको चंद्रमा जी को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। चांदी की कटोरी के अंदर कच्चा दूध रखकर आपको सुबह रख देना चाहिए। फ्रिज में रख सकते हो शुद्धता के साथ। फ्रिज में ना तो आप साथ में अंडे रख सकते हो, ना नॉनवेज रख सकते हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आपके कोई भी प्रयोग करें क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हो। आप सात्विक उपाय कर रहे हो, जब तक आप मेरे उपाय करते हो तब तक मैं तो ये कहती हूँ प्याज लहसुन भी मत खाओ। लेकिन ठीक है, आप प्याज लहसुन खाते हो, मैं अब इसमें किसी को रोक नहीं सकती हूँ, पर काम तो वो तभी करेगा जब आप उसको पूरी सात्विकता के साथ निभाओगे। फ्रिज के अंदर नॉनवेज नहीं होना चाहिए, एग नहीं होने चाहिए और साथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो दूध दूषित हो जाए या अपवित्र हो जाए। रात को आपको वही चांदी की कटोरी से आपको चंद्रमा जी को अर्घ देना है।
अर्घ देते समय आप अपने पति की फोटो या अपने प्रेमी की फोटो अपने मोबाइल में या सामने फोटो आप सामने रखिएगा और अर्घ दीजिएगा और जो आपकी मनोकामना हो वो बोल दीजिएगा। चंद्रदेव मन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, फीलिंग्स के कारक हैं, केयर के कारक हैं और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अगर देने पर आए तो आपके जीवन से आपके जीवन साथी के आकर्षण को कभी खत्म होने ही ना दे। आपके जीवन साथी के मन से आपका प्यार कभी खत्म ही ना होने दें। तो इसीलिए आपको ये क्रिया पूर्णिमा करनी है और कम से कम 11 पूर्णिमा ये काम करिए तो देखिएगा आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। चलिए तीसरा महा उपाय बता देती हूँ आपको। क्या करना है आपको अपने जीवन साथी की एक फोटो लेनी है। उस फोटो के ऊपर आपको चंदन का एक तिलक लगा देना है। शुक्रवार को शाम को लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको ये काम करना होगा। क्या करना है आपको शक्कर और घी मिला लेना है। शक्कर के अंदर थोड़ा सा घी डालिएगा, शक्कर घी मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप अपने हस्बैंड की फोटो पे एक चंदन का तिलक लगाइएगा और उस फोटो को आप अपने मंदिर में कुछ समय के लिए रख दीजिएगा। तत्पश्चात आप ये भोग ठाकुर जी के सामने लगाइएगा। आपके घर में लड्डू गोपाल हो उनको लगा दीजिए, आपके घर में राधा कृष्ण हो उनको लगा दीजिए, नहीं हो तो एक फोटो ले आइए भाई, उनके सामने आप ये भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने हस्बैंड की फोटो की तरफ देखकर 11 बार बोलेंगे ह्रीम ओम ह्रीम फट, ह्रीम ओम ह्रीम फट। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद फोटो को जगह पे रख दीजिएगा, यथास्थान मंदिर में मत रखे रहने दीजिएगा, उठा लीजिएगा वहां से, यथास्थान रख दीजिएगा। और जो आपने शक्कर और घी जो मिलाया है उसको आप किसी तरीके से प्रसाद स्वरूप अपने हस्बैंड को खिला दीजिएगा। दूर है कोई बात नहीं है, आप उसको गाय के लिए एक रोटी बनाइएगा, उसके ऊपर रखकर आप गाय को खिला दीजिएगा। आपको नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पास में है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, जो भी हैं पास में है, उनको ज़रूर खिला दीजिए। 1-2 दिन बाद भी खिला दोगे चल जाएगा, पर खिलाना आवश्यक है। नहीं खिला सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ गाय को रोटी के ऊपर रखकर आप ये खिला सकते हो। है ना, बहुत सरल, बहुत आसान उपाय, करिएगा जरूर। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम और ज़्यादा बढ़ा दे, आपका आकर्षण उनके मन में और ज़्यादा बढ़ जाए, आपका प्रेम समुद्र की गहराइयों तक उनके दिल में उतर जाए। मैं यही प्रार्थना अपने ठाकुर जी से ज़रूर करूँगी। चलिए चलते चलते आपको दे देती हूँ वास्तु टिप और टिप ऑफ द डे। आज की वास्तु टिप, घर के अंदर पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं और आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं अलगाव उत्पन्न हो गए, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अपनी एक फ़ोटो लाल फ्रेम में मंडवा कर ज़रूर लगवा दीजिए। आपका प्रेम भी बढ़ने लगेगा और दूरियां भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से कलह बढ़ती चली जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रोज़ सुबह एक रोटी बेसन मिलाकर बना लेनी चाहिए और उसके 11 टुकड़े करके आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। करके देखिएगा, बहुउपयोगी फॉर्मूला है, आपके जीवन को बदलेगा ज़रूर। आपके जीवन में प्रेम, मान, प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगेगी। प्रेम बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो नेचुरल बात है रिश्ते में मिठास अपने आप आ जाएगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर आएंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण।